इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल यानी आईबीपीएस के अंदर जो भर्ती निकला है वो निकला है क्लर्क एक्स रिक्रूटमेंट 2020। इसका भर्ती का आज आ चुका है नोटिफिकेशन। तो इसी खबर के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। तो दोस्तों, आज मैं इसका भर्ती के बारे में पूरा जानकारी दूंगा A to Z, जिसके अंदर मैं फर्स्ट में हम बात करते हैं कि जिस पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो है बैंक, तो वो किस किस बैंक के अंदर ये भर्ती होगा। उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज और रिलैक्सेशन के बारे में। जो एग्जामिनेशन है वो कौन कौन से एग्जामिनेशन रहेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग, फीस डिटेल, और जो स्टेट वाइज वैकेंसी है वो क्या रहेंगे, जो एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहेंगे, और इसके अलावा अदर इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे। तो इसी खबर के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, वीडियो के अंदर बने रहना। यदि आप वीडियो को पूरा पूरा देखोगे तो आप लोगों को ये पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो अभी चलते हैं, बात करते हैं वैकेंसी निकला आईबीपीएस का, जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज रहेंगी 1558। तो 1558 रहेंगी, जिसका एग्जामिनेशन है आज स्टार्ट हो चुका है, नहीं इसका जो डेट है आज स्टार्ट हो चुका है। ये चलेगा 2 सितंबर से लेकर, और इसका लास्ट डेट रहेगा 23 सितंबर तक है इसका फॉर्म को फिलअप करने का। तो इसके अंदर जो वैकेंसी निकली है, इसके अंदर अभी सबसे पहले होगा जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कौन कौन से इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो बैंक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा, इसके बाद कैनरा बैंक और ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये इसके अंदर बैंक रहेंगे। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंट डेट है, इम्पोर्टेंट का आज का नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। इसका फॉर्म को फिलअप करने की डेट है 2 सितंबर 2020 से लेकर 23 सितंबर 2020 तक रहेगा। जो इसका ऑनलाइन फीस है, उसका जो चार्ज रहेगा, तो उसको ऑनलाइन करना है, और उसका फीस को जमा करने का ऑनलाइन मोड रहेगा। इसको भी आप सेम डेट तक कर सकते हैं, 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका प्री एग्जामिनेशन है, इसके 2 एग्जामिनेशन होंगे, और प्री और मेंस। तो प्री के लिए जो एग्जामिनेशन का लेटर है, उसका डाउनलोड करने का जो डेट रहेगा वो रहेगा 18/11/2020। इसके बाद जो उसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो रहेगा 5 दिसंबर 2020 से लेकर 5 दिसंबर 2020, 12 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020। इन 3 डेट को इसका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद प्रीलिमिनरी जिसके अंदर पास हो जाते हैं, तो उसके बाद में इसका रिजल्ट्स है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 31 दिसंबर 2020 को। उसके बाद मेंस का लेटर डाउनलोड करने का डेट रहेगा 12 जनवरी 2021, और उसके बाद इसका मेन का जो एग्जामिनेशन रहेगा ये 24 जनवरी 2020 रहेगा, और लास्ट के अंदर जो सीटों का अलॉटमेंट होगा वो 1 अप्रैल 2021 को होगा। तो काफ़ी समय आप लोगों के पास, आराम से आप लोग इसको भर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर होगा सबसे पहले जो ये है, जो जो एग्जामिनेशन, तो ये है अपना क्लर्क एक्स ग्रेड का है। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी जो ग्रेजुएशन, और जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नेशनलिटी की है, तो इसके अंदर जो पूरे भारतवर्ष के किसी भी स्टेट के वो कार्मिक हो सकते हैं। इसके अलावा नेपाल से आए हुए, भूटान से आए हुए, और इसके अलावा जो रिफ्यूजी हैं उसके अंदर तिब्बतियन रिफ्यूजी हो सकते हैं, जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले इसके अंदर इंडिया के अंदर परमानेंटली सेटल होने के लिए जो आए हों, ये उसके अंदर हो सकते हैं। उसके बाद जो इंडिया के थे सेटलर, और लेकिन उसके बाद चले गए थे दूसरे उसमें कंट्री में चले गए थे, माइग्रेंट हो गए थे। वो माइग्रेंट जो कि इंडिया के मूल रूप से इंडिया के रहने वाले थे, लेकिन दूसरे देशों में चले गए थे, उसके बाद इंडिया के अंदर आए हैं। जैसे कि वो उसमें पाकिस्तान के हो सकते हैं, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केनिया का हो गया, युगांडा हो गया, यूनियन रिपब्लिक जो कि तंजानिया के हो गए, इसके बाद जामीबिया, मालविया, और ये इथोपियन, वियतनाम, इन कंट्रियों के ये हो सकते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एज क्राइटेरिया के लिए जो एज की काउंटिंग होगी वो होगी 1 सितंबर 2020 से, और इसके अंदर मिनिमम इसका एज रहेगा 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज रहेगा 28 ईयर्स। अब उसके बाद बात करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। रिलैक्सेशन के अंदर एससी और एसटी के कैटेगरी के लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का, इसके अलावा जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 10 साल का
एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के अंदर जो उनका जो सर्विस पीरियड है, सर्विस पीरियड के बाद में 3 साल का पेंशन आने के बाद का समय रहेगा, जिसके अंदर यदि वो एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड हैं तो उनके लिए 3 वो और उसके अलावा 8 साल का उनका डिसेबिलिटी का, तो टोटल 11 साल का हो गया। और उनका जो मैक्सिमम एज है वो बिलो 50 होना चाहिए। ये होगा एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके अलावा विडो हो गया या डिवोर्स जिनको मिला है वुमेन्स को, और वो अपने लीगली रूप से अपने जो हस्बैंड्स हैं उनसे सेपरेट रहती हैं, उनके लिए 9 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। जो पर्सन 1984 के राइट्स के अंदर अफेक्टेड हुए थे उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। इसके अलावा जो भोपाल गैस त्रासदी था उसके अंदर आए थे तो वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रहेगा ओनली 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। ये केवल अप्लीकेबल रहेगा मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। तो इसके लिए ये एज रिलैक्सेशन हो गया। एज रिलैक्सेशन को देने से पहले ये जो अपने सर्टिफिकेट्स है, सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाई हुई होनी चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के जो अपनी सर्टिफिकेट देनी है तो वो उसको अपना जो बोर्ड वो था ये एक्स सर्विसमैन जो है, एक्स सर्विसमैन का जो बोर्ड है उस बोर्ड से उनको सर्टिफिकेट लेके आनी चाहिए। अभी उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी भी इंस्टीट्यूशन से उसको ग्रेजुएशन किसको होनी चाहिए। तो इसके अलावा बीए होगा, बीएससी हो गया, बीकॉम होगा, किसी भी प्रकार का उनके पास क्वालिफिकेशन रहेगा तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद अभी बात करेंगे इसके बाद बात करेंगे जो स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें एग्जामिनेशन का जो मोड रहेगा वो 2 मोड में रहेगा। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन में एक बार और बात करते हैं, ये जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन ओए का मतलब होगा जिसको एक आर्म नहीं है। इसके अलावा ओएल जिसको एक लेग से अफेक्टेड है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, इसी प्रकार से ओए के लिए एक आर्म्स है। इसके अलावा ओएएल इट मीन्स एक आर्म्स और एक लेग है वो अफेक्टेड है। इसके अलावा बीएल जिसमें से जो बोथ लेग उससे या इसके बोथ आर्म्स अफेक्टेड है। यदि बोथ लेग अफेक्टेड है तो बोथ आर्म नहीं होने चाहिए, और बोथ आर्म अफेक्टेड है तो बोथ लेग अफेक्ट नहीं होने चाहिए, तो वो इसमें आएंगे। इसके अलावा और भी बाकी दिए हैं, लेप्रोसी हो गया, इसके अलावा लेप्रोसी के साथ में डावर्फिज्म हो गया, उसके अलावा मस्कुलर डायप्सी हो गया। तो ये जो बीमारियां हैं इनके लिए उनको जो लेके आना होगा सर्टिफिकेट, वो एक हॉस्पिटल से उसको सर्टिफिकेट लेके आना होगा, तो तभी उनको ये जो फैसिलिटी है अपना जो एज का रिलैक्सेशन है वो उनको मिल पाएगा। अभी हो गया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो उसके एग्जामिनेशन से पहले एक ट्रेनिंग है, तो उसको यदि ट्रेनिंग लेना होगा आप लोगों को तो उसके लिए आपको उसके फार्म भरते समय उसके अंदर इंडिकेट करना होगा। लेकिन अभी चल रहा है, आप सभी को पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक चला हुआ है, तो उसके अंदर जो प्री एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग है वो शायद नहीं हो पाएगी। बाकी ये जो ये सेंटर दिए हुए हैं इनके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो इसकी एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन है वो 2 प्रकार के होंगे। फर्स्ट है वो प्री एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जो पार्ट्स रहेंगे वो फर्स्ट में इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का टोटल 30 क्वेश्चन पे होंगे और इनके मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे और इसका टाइमिंग रहेगा 20 मिनट। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके क्वेश्चंस रहेंगे 35 और उसके मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो भी 35, यानी सभी के सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और इसका टाइमिंग भी वही 20 मिनट रहेगा। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, इनका मार्क्स 35 और इसका टाइमिंग भी 20 मिनट। तो इस प्रकार से जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और इनका मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा प्रीलिमिनरी का, और इसके बाद इसका जो टाइमिंग है वो 1 घंटा रहेगा। तो ये होगा प्रीलिमिनरी का जो एग्जामिनेशन का। उसके बाद उसके अंदर जब पास हो जाते हैं तब उसके बाद मेंस के लिए होगा। मेंस के अंदर आएगा वो भी वो जो सब्जेक्ट हैं वो 4 रहेंगे। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरेंस होगा तो इसके 50 क्वेश्चन, जिसके मार्क्स वही 50 रहेंगे, इसका टाइमिंग रहेगा 35 मिनट। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, समय रहेगा 35 मिनट। इसके अलावा रीजनिंग कंप्यूटर का हो गया 50, इसके मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे और इसका टाइमिंग 45 मिनट। और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड इसके क्वेश्चन रहेंगे 50, समय रहेगा इसका 45 मिनट। तो इस प्रकार से जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 190 रहेंगे और जो मार्क्स हैं वो 200 रहेंगे और इसका टोटल मेंस एग्जामिनेशन का समय रहेगा वो 160 मिनट रहेगा। तो ये हो गया 2 एग्जामिनेशन। इसके अलावा
इसमें और कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो मेन एग्जामिनेशन है प्रीम होगा और उसके बाद में मेन एग्जामिनेशन होगा। तो एग्जामिनेशन में जो विद्यार्थी आएंगे तो उनसे उनको ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आना होगा। इनके पास में वैलिड का लेटर होना चाहिए जिसके अंदर उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ होना चाहिए और उसी रिस्पेक्टिव डेट का होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास में एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए और जो कि वैलिड हो, उनके साथ में फ़ोटो लगा हुआ। उसके बाद में उसका जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसका फ़ोटोकॉपी भी लेके आना होगा। तो इसमें आपको बता देते हैं कि जो है आइडेंटिटी प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस होगा, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर जो है लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड, ये इसके लिए जो फॉर आइडेंटिटी प्रूफ है उसके लिए नहीं माना जाएगा। तो आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना होगा, उसके ऊपर फ़ोटो भी लगी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेरिट है ये बनेगी जो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसी के ऊपर इनका मेरिट लिस्ट बनेगा। अभी उसके बाद में बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग के अंदर रहेगा जो एक क्वेश्चन गलत होगा उसके ऊपर उनको 0.25 नंबर्स कटेगा। तो इस प्रकार से उनके लिए नेगेटिव मार्किंग होगा। तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखें, जो आपको क्वेश्चंस सही लगते हैं उन्हीं को आप वो करें। इसके अलावा यदि आप गलत करेंगे तो आप लोगों के जो नंबर्स हैं वो कट सकते हैं। इसके अलावा जो होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन करना है, मास्क वगैरह वगैरह लेके आना है, मास्क, ग्लव्स और अपना सैनिटाइज़र, पानी की बोतल, ये इस प्रकार से लेके आना है। ये इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ये हो गया। इसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये जो दिए हुए हैं फ़ोटोग्राफ्स, उसका साइज़ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो सिग्नेचर है वो उसमें कैपिटल लेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये साफ दिया हुआ, देखो आप देख सकते हैं, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो सिग्नेचर अपना करते हैं उसी प्रकार से करने हैं, कैपिटल लेटर के अंदर सिग्नेचर नहीं हुआ जाएगा। अभी बात करेंगे फीस की। तो फीस के लिए जो लगेगा तो 175 रुपीज़ लगेगा। इसके अंदर इसमें जीएसटी इंक्लूड रहेगी जो कि एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स के लिए होगी। उसके अलावा इन सभी को छोड़ कर के बाकी सभी के लिए जो जनरल कैटेगरी के उनके लिए 850 फीस लगेगी। इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद में सभी चीज़ को आप ध्यान करें। फॉर्म को फिलअप करते समय अच्छे से फिलअप करें। उसके बाद में इसके अंदर जो फोटोग्राफ्स है उसका साइज उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन, और जो थंब इम्प्रेशन है वो ब्लैक पेन जो इंक है उसी के ऊपर होना चाहिए। और जो नीचे में जो फॉर्म के आपको आगे दिखाऊंगा उसके अंदर इसका जो जगह दी हुई उसी जगह के ऊपर अपना थंब इम्प्रेशन करना है। उसके बाद इसकी बात करेंगे स्टेट वाइज वैकेंसी है। इसके अंदर अंडमान निकोबार की 14 वैकेंसीज है और इसके बाद आंध्र प्रदेश की 777 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश की 11 है, आसाम की 189, बिहार की 295, चंडीगढ़ की 64, छत्तीसगढ़ की 174, दादरा नगर हवेली की 4, दमन दीव की 2, दिल्ली की 525 और गोवा की 67, गुजरात की 600, हरियाणा की 328, हिमाचल प्रदेश की 129 और जम्मू एंड कश्मीर की 63, झारखंड की 141, कर्नाटका की 953 और केरला की 339 और लक्षद्वीप की 1, मध्य प्रदेश की 440, महाराष्ट्र की 1257, मणिपुर का 11 और मेघालय के 7, मिजोरम 9, नागालैंड 11, उड़ीसा 417, पुदुचेरी 44, पंजाब 634, राजस्थान 325, सिक्किम। ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो तमिलनाडु के स्टेट के लोगों को मिला है, ये वैकेंसी रहेगा 1379। उसके बाद यूपी के लिए भी वैकेंसी काफ़ी है, 1203 वैकेंसी है। ये हो गया वैकेंसी की। ये जो वैकेंसी है ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर अलग अलग दी हुई है। अलग बैंक की कितनी वैकेंसी है मैं आप लोगों को अलग से दिखा दिया है। तो ये हो गया वैकेंसीज़ का। और इस वैकेंसी के बारे में अभी लास्ट में आ गया एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर को आपको बताऊंगा। एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन सेंटर में ये आ गया एग्जामिनेशन सेंटर अंडमान निकोबार। ये टोटल ये दिए हैं। इनका जो स्टेट का कोड है ये आपको फॉर्म को फिलअप करते समय कोड का थोड़ा ध्यान रखना, कोड को अच्छे प्रकार से भरना। इधर में जो दिए गए हैं ये पूरे कोड दिए गए हैं। इसके बाद में ये आ गया अंडमान निकोबार, इसका पोर्ट ब्लेयर के अंदर रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर। उसके बाद ये आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इन्हीं जगह पे दिया गया है ये एग्जामिनेशन सेंटर है। ये आप आराम से
इनको देखकर जो आपके नज़दीक में पड़ता है उनको भर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर के जो कोड हैं इनको फिलअप करोगे तभी आपको सही वो रहेगा। इसके अलावा अदर इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन के अंदर ये फ़ोटोग्राफ का साइज़ के बारे में, फ़ोटोग्राफ का साइज़ दिया हुआ 4.5 इंटू 3.5 का जो रिजोल्यूशन है इसके अंदर आपको देना होगा। इसके अलावा जो फ्लैश लगाते हैं तो उस टाइम पे रेड आई आएंगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। इसके बाद जो थंब इम्प्रेशन है उसके अंदर ये आपको दिया हुआ है, ब्लैक इंक पेन के अंदर होना चाहिए और इसका डायमेंशन 140 इंटू 60 पिक्सल होना चाहिए। उसके बाद में आ गया जो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कलर हो और ट्रू कलर हो वही सही रहेगा। और इसके अलावा आ गया है जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। सो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आप भरने के बाद इसकी ये कोविड-19 है इसके लिए आप लोगों को ये सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म है ये इसको फिल करना पड़ेगा कि मेरे को ये इन बीमारियों में से कोई बीमारी तो नहीं है, इसके कोई लक्षण तो नहीं है। ये हो गया। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स हैं तो वो जो यदि SC ST के कैटेगरी हैं कि जो लोग हैं उनको ये जो सर्टिफिकेट्स है ये अपना भरने के बाद मजिस्ट्रेट के को करवा के और आपको देना होगा। इसके बाद आ गया जो OBC का है, जो अदर बैकवर्ड क्लास का, उनके लिए ये सर्टिफिकेट्स है ये भरने के बाद में ये भी वही मजिस्ट्रेट से करवा के देना होगा। एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन को अपना डिपार्टमेंट से करवा के देना होगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्वेंट है वो उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा करके देना होगा। और जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन को ये जो फॉर्म है इसको फिलअप करने के बाद में मेडिकल जो अथॉरिटी है उससे करा कर देना पड़ेगा। यहाँ पे उनका रिसेंट अपना जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना होगा, इसके अंदर अपना डिटेल देना होगा और इसके बाद इसको जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या डॉक्टर है उसके द्वारा करवाने के बाद में देना होगा। तो ये था इसका टोटल जानकारी। आप इसके अलावा आप इसको जो फॉर्म को पूरी जानकारी लेने के लिए आप इसको जो वेबसाइट है ये www.ibps.in इसके ऊपर वो कर देते हैं। आपको मैं एक ये लिख के दिखा देता हूँ www.ibps.in ये इसकी वेबसाइट होगी। इसके ऊपर जाने के बाद ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है तो http://cgrs.ibps.in इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो उसके लिए कर सकते हैं। यदि ज़्यादा आपको और कोई बात हो इसके संबंध में नहीं आए हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। और यदि आप वीडियो के अंदर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करना, जो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं तो कोई भी इससे छूटे ना और आप इस चांस को अटेम्प्ट करें। तो यदि वीडियो इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।